हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, सॉरी 3.2 है, कौन सी है 3.2। लास्ट ईयर ये 4 चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, अब एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, 3.1 में क्या पढ़ा पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं। 3.1 में हमने क्वेश्चन पढ़े थे, आपके एक न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम थी जिसको आपको बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करना था और उसको ग्राफिकल में करना था, उसका हल नहीं पूछा था। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में वही है, बीजगणितीय भी बनाना है, ग्राफ भी बनाना है, और ग्राफ एक जगह पे कट करेगा, यानी जहाँ पे लाइनें क्रॉस करेगी वो उसका क्या होता है, हल होता है। इसमें नई चीज़ ये है, उसमें अभी तक हमारे ग्राफ हमने देखे नहीं थे। चलो ये पहले चीज़ें बता देता हूँ। ग्राफ में क्या कंडीशन हो सकती है, जब आपके पास दो रेखिक समीकरण है तो उसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है मेरे को। एक कंडीशन, ये ग्राफ ऐसे बनाया, ये ग्राफ है, ये एक्सिस वाई है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, मैंने कोई भी ग्राफ बनाया तो ये पहली लाइन है, ये कौन सी है, लाइन 1 है। अब ये दूसरी लाइन है, ये लाइन 2 है। ठीक है, अब ये दोनों लाइनें या तो ऐसे होगी, तो ये लाइनें कैसी है, तो ये एकदम आपने आपस में इनका कोण कितना बन रहा है। यहाँ से अगर कोण मेज़र करूँ तो यहाँ पे 90 आएगा, या जितना भी आएगा, मान लो यहाँ पे इन दोनों का योग कितना आएगा, इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये रेखाएं कैसी है, ये रेखाएं समांतर है। कैसी है, समांतर, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। ठीक है, समांतर को क्या कहते हैं, पैरेलल। ये पैरेलल चल रही है, पैरेलल ऐसे, कैसे, ये बोर्ड की ऊपर वाली साइड, ये नीचे वाली साइड, ये दोनों पैरेलल जा रही है। ये कभी मीट नहीं करेगी, मीट का मीन्स ये कभी मिलेगी नहीं, ये कंडीशन है। तो पहली लाइन क्या होगी, पहली कंडीशन है समांतर हो सकती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अब समांतर होगी तो क्या ये आगे मिलेगी क्या। जब समांतर लाइनें कहते हैं कभी मिलती नहीं है, और मिलती है तो अनंत में। अब अनंत किसी को पता नहीं, तो हम कह सकते हैं वो मिलती नहीं है, वो क्या है, वो मिलेगी नहीं। तो जब लाइनें मिलेगी नहीं तो उसका हल भी नहीं होगा। अब ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस, ये लाइन ऐसे नहीं होके ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन वैसे जा रही है, भले ही जाओ ना। तो ये लाइनें मान लो ये थोड़ी सी भी उनके बीच 180 डिग्री कोण हुआ तो वो मिलने वाली नहीं है। थोड़ी सी भी इधर उधर होगी, 1 डिग्री का भी हो गया तो वो आगे जाके मिलने वाली है। दोनों लाइनों के बीच का कोण 180 से ज़्यादा हो गया या 180 से 1 डिग्री भी कम हो गया तो वो लाइनें मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी। ठीक है, आपको कभी दिखती हुई प्रतीत होगी, कभी आगे जाके मिलेगी। ठीक है, अब ये लाइनें इस साइड जाके क्या मिलेगी, ये तो इस साइड तो फैलती जाएगी ना, साइड कैसे मिलेगी, तो ये इस पॉइंट पे मिली। तो अब ये रेखाएं क्या समांतर है, नहीं, तो ये प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर नहीं है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, जो एक दूसरे को क्या करे, एक पॉइंट पे कट करके जाती है, और जिस पॉइंट पे कट करती है वो क्या होता है, वो उसका हल यानी सॉल्यूशन होता है। उस पॉइंट के निर्देशांक एक x का होगा, एक y का होगा, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा हल होता है, यानी वो आपका आंसर होता है। जिसको आप पूछा जाता है कि उनका हल बताइए, तो वो उसका हल होता है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ज़्यादा कुछ कंडीशन नहीं है। आपके पास दो रेखाएं होती है। ठीक है, दो रेखाएं, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से जा रही, जैसा एक क्वेश्चन में आया था वो बाय मिस्टेक आया था। ठीक है, हमने उसमें मिस्टेक कर ली थी कि हमने यहाँ से जो डेटा एक बार बोर्ड रब किया था, शायद वो या तो 10th इंग्लिश मीडियम में हुआ है या 10th हिंदी मीडियम में हुआ, वो आप देख लेना। ठीक है, उसमें हमने ऐसे लाइन आई थी। ठीक है, आपकी आई होगी 10th इंग्लिश मीडियम में। उसका रीज़न था वो क्वेश्चन ही चेंज हो गया तो उसके अकॉर्डिंग आ गया। अब एक रेखा है, उसके ऊपर दूसरी रेखा जा रही है। अब ये रेखाएँ कैसी है, समपाती है। कैसी है, समपाती है, समपाती रेखाएँ। समपाती का मीन्स एक दूसरे के ऊपर जा रही है, पहले नीचे उसके ऊपर जा रही है। तो इसमें हल कितने होंगे, इसमें कितने हल होंगे, हर पॉइंट पे वो टच करके जा रही कि नहीं जा रही, वो तो उसके ऊपर ही रखी हुई है, जैसे ऐसे। अब देखो ये दोनों डस्टर है,
तो ये इनका मीटिंग पॉइंट हो गया, एक जगह मीट करी। अब तो ये बहुत हर पॉइंट पे मीट करिए, हर पॉइंट पे ये आपस में मिल लेना, तो जितने पॉइंट उतने हल। तो इसमें हल कितने होंगे? जब रेखाएं समान संपाती होगी तो कितने? अनेक, यानी असंख्य कह सकते हैं, ठीक है, असंख्य हल, या उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट को क्या कहेंगे, अनंत हल। उसके लिए अच्छा रहेगा अनंत हल। कितने? अनंत हल। इसमें अद्वितीय हल, अद्वितीय का मीन्स एक हल, अद्वितीय हल। इसमें कोई हल नहीं, क्या? कोई हल नहीं, ये कंडीशन होगी। इसमें कोई हल होगा ही नहीं। इसमें अद्वितीय यानी एक हल होगा, यानी जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगी वही हल होगा। संपाति में बहुत सारे हल होंगे, ठीक है। तो ये अभी हमने इससे पहले पढ़ा है कि भाई लाइनें कितने प्रकार की हो सकती है, लाइनें आपस में क्या क्या बिहेवियर करेगी, कैसे कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ें। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन अगर आपको लिखना है तो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है, और बुक आप परचेज़ कर लें, बुक जल्दी से जल्दी परचेज़ कर लें। नियरली मार्केट में कहीं पे भी आपको एनसीईआरटी की बुक्स मिलती है, ठीक है। नहीं है तो स्टडी मटेरियल में पीडीएफ अपलोड कर रखी है, नहीं की होगी तो मैं कर लूँगा, ठीक है। मेरे को याद दिला देना, अगर नहीं की हुई है तो मैं बता दूँगा, डाल दूँगा पीडीएफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3.2 का फर्स्ट क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित के 10 विद्यार्थियों ने, कितने? 10, एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब लड़कियों की संख्या क्या है? ज़्यादा है, और कितनी है? 4 अधिक है। तो हम पहले क्या करें? माना लड़कियों की संख्या क्या है? कितनी संख्या है लड़कियों की? तो हम क्या मानेंगे? हमने लास्ट क्वेश्चन में x और y माना, तो पहले इसकी x मान लेते हैं। लड़कों की संख्या क्या मान लें? तो उसको हम y मान लेते हैं। उसमें क्या है? x और y हमारे फेवरेट क्या है? अचर है, चर है। क्या है? फेवरेट चर है। हमेशा चरों की बात होती तो हम x y लेते हैं, ठीक है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना, जैसी कंडीशन है वैसे। अब x कितने हैं? 5। दोनों का योग कितना है? दोनों का योग 10 है, क्योंकि क्लास में टोटल 10 ही है। भाग कितने लिए लोगों ने लिया? 10 लोगों ने लिया है। तो मैं पहली लाइन से समीकरण बनाऊंगा, तो ये लड़कियों की संख्या भले 4 हो 5 हो कितनी हो, हमें ये पता नहीं ना, तो हम उसको x लिखें और उसमें y जोड़े, दोनों का योग। अब उसमें पार्टिसिपेट तो 10 लोग कर रहे हैं, 10 में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, तो दोनों का योग कितना होगा? दोनों का योग 10 होगा कि नहीं होगा? ये आपकी पहली समीकरण होगी, ये आपकी पहली समीकरण होगी। अब दूसरी समीकरण कैसे निकालें? मैंने क्या बताया था, जब आपके पास चर 2 है, चर का मीन्स x y ये 2 है, तो आपके पास समीकरण भी कितने चाहिए? समीकरण 2 चाहिए, यानी आपको क्या चाहिए? समीकरण का युग्म चाहिए। तो एक समीकरण मिली है, तो एक समीकरण हमें बताएंगे, तब हम परफेक्ट हल बता पाएंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? परफेक्ट हल बता सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ज़्यादा कौन है? ज़्यादा कौन है? तो आप क्या कहेंगे? ज़्यादा लड़कियां हैं। ये लो, ज़्यादा कौन है? लड़कियों की संख्या क्या? x है, तो लड़कियां ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? तो लड़कों से 4 ज़्यादा। ये लड़के हैं, उनसे कितनी है? 4 ज़्यादा। लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे तो लड़कियों की संख्या मिलेगी। इसका मतलब तो यही है भाई, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ने पर लड़कियों की संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ये लो, y को इस साइड लेकर आ जाओ। ये आपके पास कौन सी होगी? दूसरी समीकरण होगी, यानी ये आपकी समीकरण नंबर क्या होगी? 2 होगी। अब हमने क्या कर दिया? इसका रैखिक समीकरण युग्म बना दिया। अब ग्राफीय विधि से इसका क्या करेंगे? हल करेंगे। तो बहुत इजी है, जिसको 3.1 समझ में आ गई, अब उसके आगे तो वो 3.1 वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों समीकरण मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ। पहली है x + y = 10, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? x - y = 4। चलो ये है इक्वल
अब क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। अब ये 3.1 वाले से भी ग्राफ बहुत इजी है। अब आपको क्या करने हैं, ये लो y को सामने भेजो या x को भेजो, आपकी इच्छा, क्योंकि दोनों का गुणांक क्या है, दोनों का गुणांक 1 1 है, तो इसको किसी को भी यहाँ रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बनाएंगे टेबल, चलो 3 3 बना देते हैं कॉलम। अब देखें y का मान रखेंगे या x का मान, तो y का मान y इक्वल टू कितना रखें, 3 रख दें। 3 रखने पर y मैंने कितना रखा, 3 रखने पर रखा 3, y की जगह मैंने रखा 3, तो x बराबर कितना आ गया 7, y बराबर रखा मैंने 3, x का मान कितना आ गया 7, क्या दिक्कत है। अब y बराबर कितना रख दें, 4 रख दें। आपको उसमें अपडेट नहीं एडिट नहीं करना, आपके तो वही होगा, नया लिखना है। 10 में से 6 गए, कितना बचा 4, y मैंने 4 रखा, x कितना मिला, x मेरे को 6 मिला, ठीक है। और क्या रखें, और रख दें, चलो ये रख देते हैं, x इक्वल टू कितना रख, y इक्वल टू कितना रखें, y इक्वल टू 3 रख दिया, 2 रख दें, ये 2 रख दिया, ठीक है, या फिर 5 रख दें। y क्या कितना रखा, 5 रखा, ये रखा 5, तो यहाँ पे 5 रखोगे, 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, x भी कितना आ जाएगा 5। ये आपके टेबल तैयार हो गई। अब इसकी भी टेबल तैयार करते हैं, यहाँ पे ग्राफ बना देंगे अच्छे से। तो इसके टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, पहले इसको ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, तो y + 4, y सामने जाएगा तो पॉजिटिव में होगा कि नहीं होगा। अब मैंने क्या रखा, y इक्वल टू क्या रखा, 2 रखा, y इक्वल टू क्या रखा, 2 रखा, तो x का मान क्या आ जाएगा, ये टेबल यहाँ पे बना देता हूँ इसकी, x y, ये टेबल इस लाइन की है, इसका ध्यान रखें। ये टेबल का मीन्स ये निर्देशांक है, क्या है, निर्देशांक है। तो y मैंने रखा 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, y 2 रखा तो x कितना आया 6 आया, y रख देता हूँ 1, यहाँ कितना आया 6 आया, तो x कितना आ जाएगा, y 1 रखा, यहाँ पे 1 रखूँगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो मैंने कितना रखा, y बराबर 1 रखा, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। y रख देता हूँ 3, 3 रखा तो x कितना आ जाएगा, ये 5 आया था, 3 रखा तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो x का मान 7 आ जाएगा। मैंने कितना रखा, y 3 रखा, तो x कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। ये सारी रफ की कैलकुलेशन नहीं है, इसको आपको नोट में लिखना है। ये मैंने रखा, x का मान ये मिला, ये आप अच्छे से लिख सकते हो, बुक में देख के भी लिख सकते हो, कैसे लिखने का तरीका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा बीजगणितीय हल तो यहाँ तक ही था। बीजगणितीय हल का मीन्स आपको रैखिक समीकरण बतानी थी। अब इसका ज्यामितीय हल यानी जियोमेट्रिकल सॉल्यूशन भी बता देंगे। अब सारी वैल्यूज़ धनात्मक है या नहीं है, सारी वैल्यूज़ हमने धनात्मक ही ली, कोई ऋणात्मक मान लिया ही नहीं, ठीक है। ऋणात्मक मान नहीं लिया तो क्या करेंगे, अपने सारी चीज़ें कौन से चतुर्थांश में आएगी, पहले में ही आएगी, तो पहले को बड़ा बना देना है, पहला बड़ा, ये छोटे छोटे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसका बनाते हैं ग्राफ, ऋणात्मक मान लेते तो भी ये आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। आपको मान मिनिमम से मिनिमम कितने चाहिए, 2, हमने कितने लिए 3 क्यों लिए, उसका रीज़न है कि हमारे क्या 3 लेने से ये फ़ायदा होता है कि मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक तो सबकी होती है कंप्यूटर के अलावा, ठीक है, तो आपकी भी मिस्टेक हो जाए तो आपको ये कोऑर्डिनेट लाइन, जब निर्देशांक बढ़ने जाओ ये लाइन ऐसे कहीं मुड़ रही है, इसका मीन्स ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा ये वाला निर्देशांक यहाँ नहीं आके यहाँ पे आना था, उसकी वजह से गलत हुआ, तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए हमको कितना लेना, 3 तो लेना ही लेना है, ठीक है, 4 लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। लाइन 2 से बनती है, हम सिक्योरिटी के लिए 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें कभी कभी 2 ही मिलते हैं, कैसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि भाई आप 2 ही निकालो उससे, तो फिर 2 ही लें, लेकिन दोनों में ध्यान रखना दोनों सही से हो, यानी उसकी कैलकुलेशन आपको रीचेक करते रहना। अब देखो ये 0 अक्ष, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें। अब मैं यहाँ पे 1 2, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मेरी 7 है, 3 4 5 6 7 8, ये अक्ष कौन सी है, क्षैतिज अक्ष हमारी x है,
ये -1 -2 वैसे इनकी रिक्वायरमेंट होगी नहीं, ये y डैश हो गया, ये y हुआ कि नहीं हुआ। अब देखें y के भी तो मान है, ये लो जितना यहाँ पे रखा वो एक एक बॉक्स है आपके तो वहाँ पे, तो आपको तो ये ग्राफ में ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब ये y अक्ष भी बन गई, y अक्ष पे अधिकतम मान कितना 5 है, तो 5 तक ले लिया हमने। अब इसको ग्राफ को भरना है, ये आप सबको आता भी है, नहीं आता है, फिर भी इसको अच्छे से देख लें तो आ जाएगा। x के साथ पे जाना, पहले ये निर्देशांक भरें इस लाइन के लिए, तो y का मान कितना है 7, सॉरी x का मान कितना है 7, तो x के साथ पे चले जाओ, फिर चलना स्टार्ट करना। x के साथ पे जाके आपको पैरों से जैसे चलते हो वैसे आपको फील करना कि हम भी चल रहे हैं, तो x के साथ पे जाके खड़े हो जाओ, तो x एक्सिस ये रही, इसके साथ पे यहाँ पे, अब यहाँ से आपको चलना स्टार्ट करना है। कहाँ तक जाना है, y के 3 तक जाना। y का 3 कहाँ है, y का 3 धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो y का 3 क्या है, धनात्मक है, कोई साइन नहीं है, तो धनात्मक y का ऊपर ही तो है, नीचे तो y के क्या है, y के नीचे ऋणात्मक मान है। तो अब आपको यहाँ से चलना स्टार्ट करना, रुकना कहाँ पे, ऐसे नहीं जाना, कैसे जाना है, आपको स्ट्रेट ऊपर जाना है। तो यहाँ पे 1 आया, 2 आया, ये यहाँ पे 3 आ गया, तो ये क्या है, x की तरफ देखें तो ये कितना है 7, अब y की तरफ नज़र डालें तो ये कितना है 3, तो ये 7,3 हो गया, ये आपका क्या है निर्देशांक। अब ये निर्देशांक आपने भर दिया, अब ये निर्देशांक भरें, x का 6 है, कितना है, x का 6 है, तो पहले x एक्सिस पे जाके स्टार्ट करना चलना, ये x का 6 है, y का कितना है 4 है, ये थोड़ा इधर हो गया, ये चलो आपको स्ट्रेट अच्छा दिखता होगा कहाँ पे है एग्जैक्ट। x का कितना 6, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, y के 4 तक जाके रुक जाना, y का 2 आया, अभी y का 3 आया, y का 4 आ गया, ये आ गया 4, ये x का 6, इधर देखेंगे तो x का कितना दिख रहा है 6, इधर देखोगे तो y का कितना दिखना चाहिए, आपको 4 दिखना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। तो ये कितना है, x का आपके 6 है, y का कितना है 4, इधर देखो 6 है, उधर क्या है 4 है, ये दूसरा निर्देशांक हो गया। अब तीसरा है x का भी 5 है, y का भी क्या है 5 है, x का भी 5 है, ये x के y तक कहाँ जाना है 5 तक जाना है, ये लो x का भी 5, y का भी 5, तो अब ये रेखा कौन सी बनी, x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाले। इन पॉइंट्स को क्या करना, आपको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनानी। अब तीनों को ज्वाइन करोगे तो स्केल से आपके एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा, एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा, बाहर जा रहा है इसका मीन्स तीनों में से एक पॉइंट क्या है गलत है, ठीक है। तो ये लाइन, तो यहाँ भले ही आप एरो बना दो, ये लाइन है वैसे रुकती नहीं है, आगे बढ़ती जाती है। अब इस लाइन का नाम क्या लिखना, तो ये वाला है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 10 यानी 10, ये रख देना। अब आगे क्या करना, इसका ग्राफ बन गया, इस लाइन का ग्राफ, इसकी टेबल तो हमने ये बनाई है, ठीक है। अब देखें x का 6 y का 2, x का 6 y का 2, ये रहा x का 6, इधर आ जाते हैं वापस, x का 6 y का 2, x के 6 से स्टार्ट करें, y के 2 तक रुक जाएं, ये रहा, ये x का 6 है, y का 2 है, x का 6 y का 2। अब देखें दूसरा पॉइंट, x का कितना है 5 है, x का 5 है, ये रहा x का 5, y का कितना है, y का 1 है, x के 5 से चलना स्टार्ट करेंगे, y के 1 तक आके रुक जाएंगे, ये। अब तीसरा कौन सा, x का 7 है, y का कितना है 3, ये रहा x का 7, y का चलना स्टार्ट करें, ये 3, ये दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो यहाँ पे इसके ऊपर गोला बना देते, क्योंकि पहले वाले का तो हमने डॉट बना दिया, तो दूसरे वाले का गोला बना दे, जिससे हमें पता चलेगा इनको क्या करना है, मिलाना है। अब इन तीनों को मिलाते हुए क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, ये लाइन आगे एक्सटेंड कर लेंगे, ये भी एक सीधी रेखा बनेगी, ये भी आपकी क्या होगी, एकदम सीधी रेखा होगी। अब ये रेखा किसका ग्राफ है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 का है, ये किसका ग्राफ है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 का है।
अब ये दोनों रेखाएं कैसी है, क्या ये समांतर है? नहीं, ये दोनों एक जगह पे मिल रही है, तो इसका मीन्स ये क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी एक दूसरे को काट के निकल रही है, टच करके निकल रही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एक जगह प्रतिच्छेद करिए, तो प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को क्या मैंने बताया था, मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया, प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस समीकरण का हल, यानी उन दोनों समीकरण युग्म का क्या होता है, वो हल होता है। तो इसका हल क्या होगा, तो हल क्या होगा, तो यानी दोनों का निर्देशांक, जहाँ दोनों मिल रही, तो x का निर्देशांक कितना है, तो x का निर्देशांक 7 है, y का निर्देशांक कौन है, तो y का निर्देशांक कौन है, 3। पहले वाला किसका होता है, x का, दूसरा वाला निर्देशांक किसका होता है, y का। तो ये आपका क्या आया, ये आपका हल आया। हल क्या है, x बराबर 7 है, y बराबर 3 है। ठीक है, अब देखें, अब इसमें क्या बचा हुआ है, अब इसमें एक कमी आपको दिख रही होगी, ग्राफ में क्या कमी है, जो कमी आपको रखनी नहीं है क्योंकि उसके भी मार्क्स मिलते हैं। क्या है कमी, तो इसमें क्या नहीं लिखा हमें तो पता है, यहाँ पे हमने एक एक दो दो लिए, एक एक लिया है, लेकिन आपको या ना व्यूअर्स को बताना पड़ेगा कि भाई जो भी देखेगा उसको वो पता तो रहना चाहिए, उसको स्केल क्या है, यानी स्केल को हिंदी में क्या कहते हैं, पैमाना। आपने पैमाना क्या यूज़ किया है, तो पैमाना क्या यूज़ किया, एक्स अक्ष पे आपने क्या किया, एक्स अक्ष पे आपने 1 सेंटीमीटर को आपने एक यूनिट ही तो लिया है, यूनिट का मीन्स इकाई। वाई अक्ष पे भी आपने यही किया है, 1 सेंटीमीटर यानी एक बॉक्स था उसको एक ही तो लिया है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पैमाना है। तो साइड में, इस साइड में ऐसे बॉक्स बना के आप पैमाना लिख सकते हो। अब इसमें कोई कमी नहीं है, आपको हल पूछा था, हल आपने बता दिया, और क्या पूछा था, ग्राफीय हल, तो ये ग्राफीय हल ही है। ठीक है, इसको आपको ग्राफ ही बनाना है अच्छे से, नीट एंड क्लीन। पैमाना यही रखें, बहुत अच्छा पैमाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे संख्याएं बड़ी हो जाए, 100-200 तक चली जाए, तो हम पैमाने को क्या करते हैं, रेडियस यानी कम करते जाते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई की जगह हम 10 कर देंगे, या बड़ा होगा तो 100 कर देंगे, ये चलता है अपने। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखें एक्सरसाइज 3.2 का ही दूसरा ही, फर्स्ट का ही दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन। इसकी मैं आपको समीकरण बनाना बता देता हूँ। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद बनाएं, फिर चेक करें क्या बनती है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। ये पहले ही क्वेश्चन आया था, बैट बॉल वैसा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य क्या है, पेंसिल कितनी, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपये है। कितना रुपये है, x रुपये है। और क्या मानेंगे, पेंसिल के साथ में क्या है, कलम, और कितनी, एक कलम का मूल्य क्या है, y रुपये है। अब आप कहोगे सर हम इसको उल्टा नहीं ले सकते, इसको y ले लें, इसको x ले लें, तो उससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, उससे कभी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप वापस तो यही लिखोगे कि x का मूल्य ये है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपके क्या था, आपके आंसर आए थे x, यानी x की वैल्यू ये आई थी, तो x क्या था आपको लिखना है। वापस मैंने नहीं बताया होगा, लेकिन आपको क्या करना है, वो लिखना है। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें लिखना है कि भाई ये पेंसिल का मूल्य, जो x का रिजल्ट आएगा वो किसका मूल्य होगा, पेंसिल का होगा। तो अब देखिए मैं आपको समीकरण बता देता हूँ। इसमें 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये। कितनी पेंसिल है, 5 पेंसिल है। कितनी, 5 पेंसिल। एक पेंसिल की कितनी कॉस्ट है, यानी उसके कितने रुपए, x है, यही तो है। 5 पेंसिल प्लस 7 कलम, तो प्लस कितनी, 7 कलम। 7 कलम यानी एक कलम का कितना होगा, उसके साथ क्या होगा, गुणा। अब कितना आपने पे करके, कितने रुपए आप दे के आए, तो आपने रुपए दिए 50 रुपये। कितने दिए, 50 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है 50 रुपये दिए। 5 पेंसिल और 7 कलम, इनका मूल्य कितना है, 50 रुपये। यानी ये ऐसे ही तो निकालते हैं कॉस्ट। ठीक है भाई, एक पेंसिल का 3 रुपया होगा, तो 5 × 3 15, ऐसे ही तो होता है। तो वैसे वैसे अब इसको क्या करें, 5 × x क्या हो गया, 5x, 7 × y क्या हो गया, 7y, इक्वल टू कितना हो गया, 50।
ये आपकी समीकरण एक। आपको क्या चाहिए? समीकरण युग्म चाहिए, क्योंकि युग्म के बिना हल नहीं होगा। तो युग्म के लिए अगली कंडीशन पढ़े, अगली समीकरण आपको मिल जाएगी। फिर क्या, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, उसका मूल्य 46 रुपये है। अब क्या कर दिया, अब तो 7 तो पेंसिल परचेज हो रही है और प्लस क्या 5 कलम, तो 5 कलम इनके कितने रुपए दिए? इनके रुपए दिए 46 रुपये। यानी आपने 7 पेंसिल और 5 कलम, उल्टा, इससे उल्टा रिवर्स किया था। अब देखिए 7 पेंसिल, 7 गुणा पेंसिल का मूल्य कितना है? पेंसिल का मूल्य तो x है, तो 7 गुणा x होगा। कलम का मूल्य कितना? y, तो y से गुणा होगा। टोटल रुपए कितने बने? 46 यानी 46 रुपये। अब 7 इंटू एक्स 7x, 5 इंटू वाई 5y, ये हो गए आपके 46। ये आपकी समीकरण क्या होगी? ये आपकी दूसरी समीकरण है। तो अब आपको क्या करना है? ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण, दोनों को क्या करना है? हल करना है। कैसे करना है? तो सवाल में लिखा है ग्राफीय विधि से हल करना। दूसरी विधियां भी और आएगी, हम सारी विधियां सीखेंगे, नेक्स्ट आपके और भी विधियां आएगी, ठीक है। तो उनसे भी इसका हल निकाल सकते हैं, लेकिन अभी किससे करना है? ग्राफीय विधि से हल निकालना है, ठीक है। तो ये अब बचा हुआ पोर्शन आप सेल्फ सॉल्व करना है। आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? निर्देशांक चाहिए। निर्देशांक के लिए कि निर्देशांक की आपको टेबल बनानी है, यानी आपको एक टेबल बनेगी किसकी? निर्देशांक की, ठीक है। तो उससे आपके क्या आ जाएंगे? निर्देशांक आ जाएंगे। उनको ग्राफ में फिल करते जाना है। फिर लाइनें क्रॉस करेगी, यानी ये प्रतिच्छेद करेगी कहीं ना कहीं। जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी वो x की जो मान आए उसको लिखना है, y का जो मान है वो उसको लिखना है। फिर लास्ट में क्या लिखोगे? अब तो फिर पेंसिल का मूल्य जो x आया वो पेंसिल का मूल्य होगा, और a कलम का मूल्य क्या होगा? जो y का मान आया वो किसका होगा? तो वैसे आपको एक लाइन में आंसर भी लिखना है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट का सेकंड, जिसको मैंने रिमेनिंग रखा है सेकंड। सिर्फ इक्वेशन बना के बताइए, ठीक है। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक है।